आज की कहानी का शीर्षक है एक चालाक राजा। एक ऐसे नगर की जहां हर 5 साल में राजा बदला जाता था और राजा बनने की शर्त यह रहती थी कि अपने 5 साल के शासन के बाद प्रत्येक राजा को एक ऐसे घने जंगल में भेज दिया जाता था जहां जानवरों के सिवा कोई ना हो और वहां जिंदा रह पाना नामुमकिन था। राजा को बहुत धूमधाम के साथ जंगल भेजा जाता था और उसे वहां अकेला जानवरों के बीच छोड़ दिया जाता था। उस नगर में बहुत सारे राजा बने पर शर्त के अनुसार सब जंगल भेज दिए जाते और वहां जानवरों के द्वारा शिकार बना लिए जाते। अब नौबत यहाँ तक आ गई थी कि उस नगर का कोई भी वासी उस नगर का राजा नहीं बनना चाहता था। फिर नगर वालों ने सोचा कि बिना राजा के हमारा नगर कैसे चलेगा और नगर पर कोई भी हमला कर सकता है। लेकिन नगर वालों ने फिर भी राजा बनने की शर्त नहीं बदली। फिर नगर वालों ने निर्णय लिया कि जो भी व्यक्ति बाहर से नगर में रहने आएगा तो उसे राजा बना देंगे और राजा बनने की जो शर्त है उसे राजा बन जाने के बाद बताएंगे। अब जो भी व्यक्ति बाहर से नगर में रहने आता, नगर वाले उसे अपनी बातों में फंसाकर उसे नगर का राजा बना देते और फिर उसे शर्त बताई जाती और वह जंगल दिखाया जाता जहां उसे 5 साल पूरे करने के बाद भेजा जाता था। जो भी राजा बनता वह अपने पूरे 5 साल बहुत शान शौक के साथ जीता, क्योंकि उसे पता रहता था कि 5 साल बाद वो मरने वाला है। ऐसा कई सालों तक चलता रहा। नगर के वासी किसी बाहरी व्यक्ति को राजा बना देते और 5 साल बाद उसे बड़ी धूमधाम के साथ मरने के लिए घने जंगल में भेज देते। एक बार उस नगर में भरत नाम का एक व्यक्ति रहने आया। अब नगर वालों ने भरत को अपना राजा चुना। सारे नगर वाले भरत के पास चले गए और उससे विनती करने लगे कि आप हमारे राजा बन जाओ। इस पर भगत ने नगर वालों से एक सवाल किया कि मुझ में ऐसा क्या है जो तुम अपने नगरवासियों को छोड़कर मुझे राजा बना रहे हो। फिर नगरवासियों ने भरत से कहा कि तुम बहुत समझदार हो, तुम्हारी जितनी बुद्धि हमारे नगर में किसी के पास नहीं है, इसलिए हम तुमको राजा बनाना चाहते हैं। अंततः भरत नगर वालों के जाल में फंस गया और राजा बनने के लिए तैयार हो गया। भरत को नगर का राजा घोषित किया गया। राजा बन जाने के बाद भरत को शर्त बताई गई और वह जंगल भी दिखाया गया जहां सब राजाओं को 5 साल बाद भेज दिया जाता था। भरत ने जंगल में देखा बहुत सारे राजाओं के मृत शरीर वहां पड़े हैं। ये देखकर भरत थोड़ा डर तो गया, पर वह समझदार था। जब उसका शासन शुरू हुआ तो उसने नगर को संभालने के साथ साथ उस जंगल को कटवाकर जंगल के स्थान पर एक बहुत अच्छा नए नगर का निर्माण कर लिया। भरत अपनी शान शौकत पर पैसे खर्च नहीं करता था, वो अपने पैसे बचाता था जिससे कि वह 5 साल बाद अपने द्वारा बसाए गए नगर में खुशी से रह सके। भरत ने इस 5 सालों में पर्याप्त पैसा बचा लिया था जिनसे कि वह अपने आगे की ज़िंदगी अच्छी तरह जी सके। अब भरत के 5 साल पूरे हो गए। उसे भी अन्य राजाओं की तरह धूमधाम के साथ जंगल ले जाने की तैयारी हुई, पर नगर वालों ने देखा कि भरत अन्य राजाओं की भांति दुखी नहीं था, वह बहुत ज़्यादा खुश था। जब नगर वालों ने भरत को पूछा कि तुम मरने वाले हो और तुम इतना खुश क्यों हो, इस पर भरत ने जवाब दिया कि मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा काम किया है जिससे कि मुझे दुखी रहने की ज़रूरत ना पड़े। भरत की इस बात पर नगर वाले बहुत हैरान हुए। जब नगर वाले भरत को लेकर जंगल पहुँचे तो वे सब ये देखकर दंग रह गए कि जो कभी जंगल हुआ करता था
अब वहाँ पर एक बहुत सुंदर नगर है। फिर भरत ने नगर वालों को बताया कि उसने इन 5 सालों में अन्य राजाओं की तरह अपने पैसे शान शौकत में खर्च नहीं किए, बल्कि अपने पैसे बचाए और जंगल को एक शानदार नगर में बदल दिया, जहां अब वह अपनी पूरी जिंदगी आराम के साथ रह सकता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह 2 चीज़ें सीखने को मिलती है। हमारे पास एक सीमित समय होता है जिसमें हम मेहनत और अपनी बुद्धि से अपना अच्छा भविष्य बना सकते हैं। अगर हमने अपने इस कीमती समय को अपने शान शौकत में लगा दिया तो हमारा भविष्य भी अन्य राजाओं की भांति होगा। दोस्तों, जिंदगी में पैसा बहुत ज़रूरी है। हमें समय रहते अपना धन अनावश्यक चीज़ों में व्यर्थ नहीं करना चाहिए, बल्कि ऐसे धन का प्रयोग करना चाहिए जिससे हमें अपनी पूरी जिंदगी आराम के साथ रह सकें।